हेलो बच्चों, हम लोग रिलेशन फंक्शन के इंट्रो पार्ट आज हम करेंगे। इसमें हम 11th क्लास के जो टर्म होंगे ना रिलेशन फंक्शन में यूज होंगे उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये टर्म नहीं आएगा तो आपको रिलेशन फंक्शन बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो टर्म इंपॉर्टेंट है उसको जानते हैं ताकि रिलेशन फंक्शन आपको बहुत ही आसान लगे। और ये वादा करता हूँ कि अगर ये वीडियो देखोगे ना शुरू से अंत तक तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको रिलेशन फंक्शन बहुत इजी वे में आपको हम समझा देंगे। बट आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखते रहना है और कॉपी में अपने लिखते रहना है इसको। ये ना कि हाँ एकदम टीवी की तरह, एकदम फिल्म की तरह इसको शुरुआत से लेकर के अंत तक देख लो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप ना इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले आपको सेट का नॉलेज होनी चाहिए। ये 11th क्लास की पार्ट है। सेट को हम लोग कहते हैं समुच्चय, ठीक है ना। अब ये देखो हम लोग शॉर्टकट में सब कुछ समझेंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और कैपिटल लेटर जो भी होगा ना ऐसे लिख दिए, और इसके एलिमेंट को ABC और D स्मॉल में लिखते हैं, और एलिमेंट को कोमा दे करके करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक सेट का ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब सेट को लिखने का दो तरीका था, ठीक है ना। एक था आपका कौन सा, रोस्टर फॉर्म। कौन था ये, रोस्टर फॉर्म। और एक था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, किसी भी सेट को हम ना क्या करली ब्रैकेट में कोमा दे करके लिख देते हैं, ठीक है। और सेट बिल्डर में इसको रूल मेथड कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, किसी भी सेट के इसमें क्या करते हैं, किसी भी सेट को ना, इसी सेट को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो भी है ना एक्स क्या है वो क्या होना चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए। 4 तक ना लिखिए नेचुरल नंबर, तो देखिए ये 5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बस यही अंतर है, एक आपको रोस्टर फॉर्म को ध्यान देना है, एक सेट बिल्डर को ध्यान देना है। क्लियर है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट हो गया, सेट जब समझ में आ गया तो अब इसके बाद आपको सबसेट का नॉलेज होना चाहिए। सबसेट के इसकी नॉलेज होनी चाहिए। यह सबसेट क्या होते हैं, सबसेट को आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसेट को हम लोग कहते हैं उप समुच्चय। क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। ये उप समुच्चय क्या है, तो देखिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। जैसे मान लो एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस बात को ध्यानपूर्वक देखिएगा ये क्या होगा। तो अगर देखो हम कह रहे हैं ए सेट है, बी भी सेट है, ऑल देखो ए सेट का ऑल एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक और बात ध्यान दीजिए, इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को, ठीक है ना। तो अगर ए का ऑल एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो ए को लिखेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है ना। तो अगर ए का ऑल एलिमेंट देखो 1 2 3 इसमें है ना, तो 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है। इस सेट ए का ऑल एलिमेंट इसमें बी में प्रेजेंट है, तो बी बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, तो इसलिए ए छोटा होगा बी से, यानी ए होगा सबसेट। क्या होगा बाबू, ये सबसेट। और बी क्या होगा आपका सुपर सेट। क्या होगा, सुपर सेट होगा। बात समझ में आई होगी आपको बहुत बढ़िया से। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। सेट समझ में आ गया, सबसेट समझ में आ गया, ठीक है ना। एक और बात आपसे पूछ लेता हूँ, एक बात बताइए ये कि एक हम ऐसे सेट देता हूँ, ठीक है ना, 1 2 3 4, और एक सेट बी लिखता हूँ जिसमें एलिमेंट लिखता हूँ ये 3 4 2 1 5 6 7, इतना सारा एलिमेंट लिख दिया हूँ 7 तक, ठीक है ना। देखो 3 4 2 1 5 6 7, बताओ क्या ए का ए या सबसेट ऑफ बी, गलत की सही लिखे हैं,
क्या देखो, क्या अब बताओ कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे ना हम ए का एवरी एलिमेंट इसमें मौजूद है कि नहीं है, तो आप गिनो ए का ऑल एलिमेंट है कि नहीं इसमें, तो 1 तो है, ये है, देखो 1 है यहाँ पे है, 2 तो 2 भी है, 3 भी है, 4 ठीक है ना, 4 भी है, ठीक है ना। तो यानी ऑल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हम कह देंगे ए का ऑल एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ये छोटा होगा ना, तो ये सबसेट ऑफ बी, ये सही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सेट और सबसेट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इसके बाद अब आपको बस एक चीज़ की और ज़रूरत है, वो है, ठीक है ना, हम लोग को रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सेट की, सबसेट की, ठीक है ना, और एक और होता है ऑर्डर्ड पेयर। किसकी? तो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं बाबू? ये क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसको क्या है ना, आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे मान लो ए और बी दो रियल नंबर है, ए और बी दो रियल नंबर है। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कोमा लगा दिए और दोनों को हम छोटा ब्रैकेट में अगर बंद कर दिए, तो ये क्या बन जाएंगे? एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। जैसे मान लो 1 और 2 एक संख्या है, दोनों के बीच में हम कोमा लगा के लिख करके और एक करली क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे ना, छोटा ब्रैकेट में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, पूछ लेता हूँ, बताइए कि ये ऑर्डर पेयर है कि नहीं है 1, 2, तो देखेंगे ये छोटा ब्रैकेट है में है कि नहीं है, कोमा है कि बीच में है कि नहीं है, कोमा है ना, तो ये आपका ऑर्डर पेयर है। अब बताइए एक्स कोमा वाई, ये एक्स कोमा वाई छोटा ब्रैकेट में कोमा देके लिखे हैं, तो ये भी ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना, बात समझ गई ना। चलिए इसको मिटा देता हूँ, अब आपको समझ में आई होगी। आपको बताना है, ठीक है ना, ये ऑर्डर पेयर है कि नहीं है। जिससे बताइए ये 1 और 2 ये ऑर्डर पेयर है कि नहीं है? देखो कोमा तो है, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है ना। ये 1 और 2 ये कोमा है और छोटा ब्रैकेट लिखे, तो ये ऑर्डर पेयर है। ये 1, 2 ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है। एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है, दोनों तरफ ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको बात समझ में आ गई जो क्रमित युग्म होते क्या है। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं। इतना नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। मिटा दो इसको, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके ना इसको आप लिख सकते हो, सब आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि क्रमित युग्म क्या है। अब यहाँ से एक और बात जान लीजिए कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ए और ए वन कोमा B1, ठीक है ना, A1 कोमा B1 एक क्रमित युग्म है, बराबर है वो A2 कोमा B2 के क्रमित युग्म के। ये भी क्रमित युग्म है, ये भी क्रमित युग्म है, और दोनों क्या है, लगा इक्वल लगा हुआ है। जिससे कंडीशन क्या है जो है ना, A1 जो होगा वो A2 के बराबर होगा, ठीक है, और जो B1 होगा ना वो क्या हो जाएगा, ये B2 के बराबर होगा। बात सुन रही है? ये बात आपको समझना था। तो कैसे पता करेंगे? मान लो ये x क्वेश्चन कर लेता हूँ, x-1 और कोमा ये 5, अगर ये इक्वल है दूसरे ऑर्डर पेयर के, ठीक है ना, ये आपका 5 और कोमा ये हो जाएगा y-3, ठीक है ना। ये दो और ये भी ऑर्डर पेयर है, कोमा के देखिए कर्ली छोटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये भी कोमा देखिए छोटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये भी ऑर्डर पेयर है, दोनों में बराबर लगा हुआ है, तो कंपेयर करेंगे। x-1 किसके बराबर होगा? तो x-1 बराबर होगा 5 के, तो यहाँ x निकल जाएगा 6, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये y निकालना होगा, तो ये देखो y-3 क्या होगा, y-3 जो होगा ना ये 5 के बराबर होगा, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 5 और -3 इधर आके +3 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना इजी वे में आप समझे कि ये क्रमित युग्म क्या है। अब चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को समझना है, क्या समझना है, तो ध्यान दीजिए, वो समझना है एक पूरा मिटा देता हूँ, फिर हम लोग समझेंगे एकदम आराम से। ये है ना, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या पढ़ना हम लोगों को,
कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं कार्तीय गुणन, हिंदी में कहते हैं क्या, ये कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से, ठीक है ना, A क्रॉस B से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले क्रॉस B का नॉलेज होना चाहिए। आइए 11th क्लास की बात है, इसलिए हम इंट्रो पार्ट में इसको हम बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। इसे कैसे बनाते हैं इसको, तो देखिए एक सेट A है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट दिया हुआ है, और सेट B है जिसमें A और B ये 2 एलिमेंट दिए गए हैं। और आपसे हम कह दूं कि फाइंड A क्रॉस B, या इसका नाम लिख दिए कार्तीय गुणन निकालिए या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो कैसे बनाओगे ध्यानपूर्वक समझिएगा। A क्रॉस B का मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है ना, सबको सेट में लिख दो। तो बताइए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, यानी X सच दैट, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरफ लिखाएगा ये ए बी सच दैट, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आ गई होगी। यानी ये ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, ए से बी में ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, जहाँ ए से होना चाहिए, बी बी से होना चाहिए। तो बताइए कैसे लिखेंगे ये, देखो ए क्रॉस बी हम लोग को चाहिए ना, तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखेंगे। ए के जब क्या है 1 और 2 है, बीच में क्रॉस है, यहाँ पे A कोमा B है, तो ये 1 का संबंध A के साथ, 1 A के साथ ऑर्डर पे ले लो, 1 का B के साथ ऑर्डर पे ले लो। अब 1 का तो दोनों के साथ हो गया, कोई छोड़ना नहीं है, और 2 का A के साथ ऑर्डर पे ले लो, और 2 का B के साथ ऑर्डर पे ले लो, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक A क्रॉस B का ऑर्डर पेयर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर आपको समझ में आया, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आपसे हम एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि यदि A इक्वल टू, ठीक है ना, 1 2 3 दिया हुआ है, तो फाइंड A क्रॉस A करके बताओ। और फिर एक होमवर्क दूंगा आपको करना है, कैसे करेंगे आप भाई। A क्रॉस A आपको चाहिए ना, A क्रॉस A चाहिए, तो 1 2 3 क्रॉस, देखो एक बार ये और लिख दो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का संबंध 1 के साथ, टोटल ऑर्डर पे लिखिए 1 का 1 के साथ, फिर क्या होगा 1 का 2 के साथ, जितना पॉसिबल है उतना, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। अब देखो 1 का तीनों के साथ हो गया, अब क्या उठाएंगे 2 उठाएंगे, 2 का 1 के साथ, कोई छूटना नहीं चाहिए, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस ऑर्डर पेयर को आराम से लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, इस बक्स में आपको हम बता देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, तो देखिए अगर सेट ए है ना, तो एक सेट ए है और इसके एलिमेंट को हम नंबर ऑफ ए कहेंगे, कितने नंबर ए सेट में कितने नंबर है एलिमेंट के, और बी सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसको नंबर ऑफ हम बी कहेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो, तो इसको नंबर ऑफ ए आई इंटू नंबर ऑफ बी, याद रखिएगा ये सूत्र को, फॉर्मूला को। जैसे यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, यहाँ ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए में 3 है, तो यानी आपको नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होगा। तो इस सूत्र से देखो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ ए आई इंटू नंबर ऑफ ए, दोनों में ए है ना, बी की जगह भी ये लिखा हुआ है, तो ये 3 आई इंटू 3 कितना निकल गया, 3 तरीका 9 निकल के आया। तो आपने गिन लो ना, इसमें अभी हम लोग तो निकाले हैं, इसको गिनो तो 2 3 था, ये 3 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो पहले भी गिने थे, अभी भी है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होगा, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो अब जाके
कल हम लोग पढ़ेंगे ना रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है। आपको क्या क्या हम बताएं आज इस वीडियो में? हमने बताया कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, फिर बताया ऑर्डर्ड पेयर क्या है, फिर बताया आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। इसकी नॉलेज जब रहेगी तो अब आपको रिलेशन समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा रिलेशन का होगा, और ये वीडियो में जो जो वर्ड बताए हैं उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। देखिए कितना शानदार समझ में आपको आता है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।